नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को बता दें, पहला रिएक्शन विनीत पांडे जी का, जो कि सेक्रेटरी है पोस्टल डिपार्टमेंट के, उनका पहला रिएक्शन आ गया है। और पहले ही दिन पहले रिएक्शन में उन्होंने एक अपील रखी है। क्या क्या उन्होंने बोला है इस पत्र में, उनके तरफ से जो अपील रखी गई है, हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। क्या क्या चीज़ें इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से रखी है, वो चीज़ आपको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। और ये पहला रिएक्शन है, आपको बता दें, पहले ही दिन उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया है। बहुत ज़्यादा लॉस होता है एक दिन भी अगर पोस्ट ऑफिस बंद होता है। और अलग अलग रिएक्शन हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। बहुत सारे पोस्टल ऑफिसर परेशान हो चुके हैं, सभी अपील कर रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों को कि वापस काम पे आ जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है बैकबोन है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक नहीं है तो पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं है। तो क्यों नहीं मानती डिपार्टमेंट इनकी मांगे, और क्यों नहीं 8 घंटे का काम दिया जाता अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है? तो ये बड़ा सवाल है। चलिए, उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, आपको बता दें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है, मेरे प्रिय ग्रामीण डाक सेवकों। तो हम अब आ गए हैं मेरे प्रिय में, यानी कि जितने भी ग्रामीण डाक सेवकों को, उनको एक अपील की जा रही है सॉफ्ट तरीके से कि आप लोग जो है, ये जितना भी रिएक्शन है जो आ रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग ग्रामीण डाक सेवकों से, तो उन्होंने का एक ही कहना है कि इसको बंद किया जाए, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। अब इसको रोकने के लिए क्या क्या पॉइंट्स वो बता रहे हैं, हम एक बार आपको डिटेल्स में बता देते हैं। सबसे पहले 12 तारीख से अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो आगे इन्होंने बताया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड में, ठीक है, आप सभी को पता है पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मोड चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल परिवर्तन किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, और सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है पोस्टल डिपार्टमेंट को। अगर इस टाइम यूनियन और जो यूनियन के ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो हड़ताल करते हैं, तो इस चीज़ में बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है पोस्टल डिपार्टमेंट को, अचानक से ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो अचानक से डिपार्टमेंट ठप पड़ जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को ही नहीं सपोर्ट करते, तो कैसे ये बढ़ेगा पोस्टल डिपार्टमेंट। आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं दूसरे प्राइवेट जितने भी उनके कंपटीटर्स हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, इस तरह के डिलीवरी अलग अलग हो गए, उसके सामने अभी क्या वो लड़ पाएगा अगर ग्रामीण डाक सेवक रुक जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा। आगे ये बता रहे हैं कि इस समय जब विभाग जीडीएस कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है, ठीक है, तो ये मानते हैं कि जीडीएस की वजह से फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है वो हो पा रहा है। काम में व्यवधान से विभाग की छवि में पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज ख़राब होगी कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट की, ये सच बात है। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आप सभी इस बात की सराहना कर सकते हैं कि विभाग ने हाल ही में आपकी सेवा शर्तों और कल्याण संबंधित योजनाओं में सुधार के लिए कई पहल किए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए कमलेश चंद्र जी के रिपोर्ट से कई सारे मांगे पूरी हुई है, लेकिन सभी ग्रामीण डाक सेवकों को पता है कि जो चीज़ें पूरी हुई है वो पूरे तरीके से नहीं हुई है। जो भी लागू की गई है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, कटौती देखी गई है, और बहुत ज़्यादा एडिटेड वर्जन जो है लागू किया गया है। तो ये आगे इन्होंने बताया है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, वित्तीय उन्नयन, चिकित्सा सुविधाएं, समूह बीमा कवरेज और सर्विस डिस्चार्ज स्कीम में योगदान में वृद्धि जैसे कुछ मामले भी विभाग सक्रिय रूप से विचाराधीन है। यानी अभी डिस्कशन चल रहा है कि हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये हड़ताल चल रहा है। आगे ये बताते हैं, उपरोक्त को ध्यान रखते हुए मेरी सभी ग्रामीण डाक सेवकों से विनम्र अपील है कि वे हड़ताल का सहारा ना ले, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़ताल को रोक दो, इस तरीके से आप लोग इसको सपोर्ट मत करो, यूनियंस को सपोर्ट मत करो। मैं विभाग की ओर से आपकी कल्याणकारी और वैध मांगों पर जल्द गौर करने की प्रतिबद्धता दोहराता हूँ। यानी वो पॉजिटिवली काम करेंगे इस चीज़ पे, ये बता रहे हैं। और अपील करता हूँ कि आप सभी यूनियनों की हड़ताल में
आह्वान पर कोई कार्रवाई ना करे। ठीक है, तो बता रहे कि आप अपने यूनियन का साथ ना दे, आप लोग काम पे लौट आए। तो ये पहला रिएक्शन निकल के आ रहा है और इसके नीचे भी उन्होंने कौन कौन सी मांगे पूरी हो गई है अभी तक या फिर क्या क्या लागू हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आप जो है नीचे डिस्क्राइब किए हैं। तो आप सभी को पता ही है ये सारी चीज़ें जो जो आप लोगों को मिली है, कितनी मिली है, कितनी कटौती हुई है, वो सभी को पता है। तो ये पहला रिएक्शन आया है, कल दूसरा दिन है, देखते हैं क्या होने वाला है। पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेंगी ई पोस्टल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि पता लगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, धन्यवाद।